बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर। आज मुसलमान औरतों में एक रस्म चली आ रही है, नाक छिदवाए जाते हैं और कान भी छिदवाए जाते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके शाम आए और शाम से फिर मिस्र आए तो मिस्र के बादशाह ने आपकी बीवी हज़रत सारा को कैद कर लिया और फिर हज़रत सारा की उसने करामत को देखा और फिर अपनी बेटी हज़रत हाजरा को उसकी खिदमत के लिए साथ कर दिया। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के नफ़िल अदा किए। शुक्राने के नफ़िल अदा करने के बाद रब की तरफ से हुक्म आया कि आए इब्राहीम, मिस्र को छोड़ दो और फ़लस्तीन में जाकर आबाद हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया, फ़लस्तीन में आकर आबाद हो गए और यहाँ पर आप काफ़ी अमीर हो गए। आपका जानवर आपके पास बहुत से हो गए, आपका माल बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन कभी कभार ख्याल आता कि मेरी औलाद नहीं है तो मग़मूम होकर बैठ जाते। एक दिन आप मग़मूम बैठे हुए थे कि हज़रत सारा ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मग़मूम बैठे हैं, तो उन्होंने फिर मशवरा दिया कि आपकी ये जो नौकरानी है जो मेरी खिदमत के लिए बादशाह वक्त ने अपनी शहज़ादी मेरे साथ भेजी थी, इसके साथ आप शादी कर लें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये तजवीज़ पसंद आती है। आपने शादी कर ली हज़रत हाजरा के साथ। ये 20-25 साल की जवान औरत थी, खूबसूरत थी और हज़रत सारा काफ़ी उम्र रसीदा थी। इसके बाद बच्चा पैदा होने के आसार पैदा हो गए। जब ये बात देखी तो हज़रत सारा के दिल में एक ऐसा जज्बा बेदार हुआ जिसकी वजह से उनके नज़दीक हज़रत हाजरा की वक़्त कब हो गई और उन्होंने बात बात पर हज़रत हाजरा को तंग करना शुरू कर दिया। बात बात पर उनको उनके ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दी और फिर कसम खा ली कि मैं इसके 2 अज़ा काटूंगी। और बाद रिवायात के मुताबिक ये है कि जब हमल ठहर गया आपका तकलीफ़ महसूस करती थी और आप हज़रत सारा की खिदमत नहीं कर सकती थी, इसलिए हज़रत सारा आपको तंग करती थी, बहुत ज़्यादा तंग करती थी। और फिर उन्होंने कसम खा ली कि मैं इनके 2 अज़ा काट दूंगी। जब ये बात सुनी तो हज़रत हाजरा अपना बचाव करने के लिए घर को छोड़कर चली गई। आगे जाती हैं तो एक फ़रिश्ता मिलता है। फ़रिश्ते ने कहा कि खुदा का हुक्म है वापस चली जाओ। जब आप वापस आ गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के पास हज़रत हाजरा को ले गए और कहा कि आप इसका नाक और कान छेद डालें और अपने दिल को इसकी बातों से, इसके ख्याल से साफ़ कर लें। हज़रत हाजरा की नफ़रत से अपने दिल को साफ़ कर लें। बस फिर यही था कि उन्होंने उनके नाक को और कानों को छेद दिया और उनके दिल में जो कदूरत थी, जो हकारत थी, वो ख़त्म हो गई। उनकी जो कसम थी वो भी पूरी हो गई। 2 अज़ा उन्होंने काट दिए थे और हज़रत हाजरा ने उसकी जगह बालियाँ पहनना शुरू कर दी। उनके हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। तब से ये रस्म चलती आ रही है औरतों पे कि वो अपने कान और नाक छिदवाती हैं। ये हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने चैनल बज़्म नैयर के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।